हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए पेपर क्रमांक 1 इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह हमारा लेक्चर क्रमांक 10 है। इससे पहले का अगर सेशन आपने नहीं देखा तो वह भी ज़रूर से देखिए, क्योंकि MPPSC एग्जामिनेशन के लिए यह वीडियो लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ हम PYQs और साथ ही साथ MPPSC एग्जामिनेशन में पेपर 1 के लिए किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वह हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ MPPSC एग्जामिनेशन 2023 को टारगेट कर रहे स्टूडेंट के लिए पेपर 1 के लिए फुल सिलेबस नोट्स, साथ ही साथ फुल सिलेबस MCQs और आप सभी के प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। MPPSC पेपर 1 की जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, इसकी फीस मात्र 2000 रुपये है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के कोर्स को नए बैच को ज्वाइन करने के लिए यह ऑफिशियल्स नंबर है। इन ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करके आपको MPPSC एग्जामिनेशन के बैच को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके MPPSC एग्जामिनेशन को सर्च कर लेना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कंटेंट के सेक्शन से आप फ्री वीडियो डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ आप थ्योरी लेक्चर्स भी देख सकते हैं। कंटेंट के सेक्शन में राजा राम मोहन रॉय यह आपका फ्री कंटेंट है, आप चाहे तो डेमो लेक्चर्स भी यहाँ से देख सकते हैं और साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स के न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच को ज्वाइन करने के ऑफिशियल नंबर यह है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नए बैच को जरूर से ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आज का हमारा पहला सवाल है, मध्य प्रदेश से प्राचीन जनपद संबंध में सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा प्राचीन MP से संबंधित जनपद नहीं है? यह सवाल है। ए है वत्स्य, ग्वालियर, चेदी, खजुराहो, तुंडीकोर, विदिशा और डी है अवंती, उज्जैन। यहाँ तुंडीकोर विदिशा यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुंडीकोर जो है विदिशा में नहीं है, यह हमें दमोह यहाँ देखने को मिलता है। देखिए यहाँ MP के जनपद के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो जनपद क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ आपको एक बात को याद रख लेना है, आप सभी को वैदिक टाइम पीरियड पता है, वेद के बारे में पता है, ठीक है। तो वैदिक टाइम पीरियड में हम देखते हैं वैदिक काल, ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 6000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 1000 BC तक, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ऋग्वेद काल में जन हुआ करते थे, जैसे कुल है, ठीक है, ग्राम है, विष है, और देखिए जैसे बहुत सारे कुल माने क्या होता है, कुल के जो प्रमुख होते हैं उनको कुलुप माने कि कुटुंब हम जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे जब कुल मिल जाते हैं तब ग्राम बनते हैं, बहुत ग्राम जब एकत्रित आते हैं तब विष बन जाते हैं, और बहुत सारे विष जब एकत्रित आ जाते हैं तब हमारा बनता है जन। तो ऋग्वैदिक काल में हम जनों को देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद का टाइम पीरियड हम अध्ययन करते हैं उत्तर वैदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक के हमको देखने को मिलता है। तो इस टाइम पीरियड में हम क्या देखते हैं कि एक जन दूसरे जन पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और इसी से उत्तर वैदिक काल में हम जनपद को देखते हैं, क्योंकि अब जो पर्टिकुलर एक ही जन था इस पर दूसरा जन आक्रमण करके इसको भी कैप्चर कर लेता है, इससे कि इसकी जो विस्तार है वह बढ़ने लगा, तो उनको हम जनपद कहने लगे। और जब जनपद एक दूसरे से लड़ाई करके एकत्रित आते हैं, माने कि एक जनपद दूसरे जनपद पर आक्रमण करता है और यह भी क्षेत्र जब कैप्चर कर लेगा, इसको हम क्या कहेंगे, महाजनपद कहेंगे, ठीक है। तो MP में पूछा है टुंडीकोर, दमोह, वत्स्य, ग्वालियर, चेदी, खजुराहो और अवंती, उज्जैन, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? ए है अवंती, बी वैशाली, सी काशी और डी है मगध। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ऋग्वेद में जन हुआ करते थे, ठीक है,
और जनों को मिला के बन गए हमारे जनपद, और जब जनपदों को मिला के क्या बनने लगे, महाजनपद बनने लगे। ओके, तो महाजनपदों में हम टोटल 16 महाजनपदों का अध्ययन कर लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा है, तो यह हमारा ऑप्शन क्रमांक डी है, सॉरी ए है, अवंती। ओके, ऑप्शन ए अवंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 3, उदयगिरी की गुफाओं व तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ। देखिए, उदयगिरी की गुफा और तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, ए वाकाटक वंश, बी है सातवाहन वंश, सी है नागवंश और डी है गुप्त काल। वेरी करेक्ट आंसर है हमारा गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल में अगर उदयगिरी पहाड़ियों की बात करें तो यह गुप्त युग की है, और साथ ही साथ यहाँ हिंदू एवं जैन धर्म की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। टोटल यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं, ठीक है। उससे भी मुख्य 5वीं गुफा है, क्योंकि 5वीं गुफा में भगवान विष्णु का प्राचीन स्मारक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ तिगवा का विष्णु मंदिर है, भुमरा का विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो साथ ही साथ यह भी देखिए गुप्त काल की जो मंदिर स्थापत्य कला है वह भी वैशिष्ट्यपूर्ण है, जिसमें हम दशावतार मंदिर को भी देखते हैं, ठीक है। तो गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला एवं उदयगिरी की गुफाएं जो है यह कौन से काल से संबंध रखती है, तो गुप्त काल से, स्पेशली चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके काल से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया। ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है औरंगजेब। गोंडवाना के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि गोंडवाना जो क्षेत्र है मुगल शासन के विस्तार में कब आया या फिर कौन से शासक के द्वारा लाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। गोंडवाना अभियान जो है अकबर द्वारा चलाया गया था 1564 में, ठीक है। और गोंडवाना में हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती, ठीक है, इनके बारे में हम एक पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको थ्योरी लेक्चर में अध्ययन कराऊंगी, ठीक है। तो गोंडवाना विजय के लिए अकबर जो है इन्होंने किसको भेजा था, तो याद रखिए आसफ खान को भेजा था। किसे भेजा था, आसफ खान। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 है, ओके, कौन सा युद्ध है जो इंदौर, नागपुर एवं रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था। निम्न में से कौन सा यह युद्ध है। ए है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी है पानीपत की तृतीय लड़ाई, सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है चौसा की लड़ाई। अभी यहाँ पे देखिए इंदौर कौन थे, होलकर थे, नागपुर में कौन थे, भोसला थे, और रीवा में कौन थे, रीवा में कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कहाँ पर बताने वाले हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि रिया जो है उस पर राज्य किनका था, ठीक है। तो आपको पता है इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसला, ठीक है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम इसको देखते हैं, ठीक है। मराठा साम्राज्य में हम देखते हैं कि ब्रिटिश है ना राज के अंतर्गत ब्रिटिश राज जो है इसको मराठाओं का क्षेत्र जो है, पेशवाओं का जो क्षेत्र है, इसको अंडर में लाने के लिए टोटल 3 युद्ध लड़ने पड़े, जिनको हम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। टोटल कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, तो 3 हुए हैं, जिसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में होता है, जिसका परिणाम पेशवा बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है इनके द्वारा जो है ना हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से लेकर 1819 तक, ठीक है। यह युद्ध जो रहता है निर्णायक रहता है, क्योंकि मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव नेतृत्व कर रहे थे, और बाद में इनको कानपुर में विठूर नामक जो स्थल है वहां पर पेंशन भोगी बना दिया जाता है, और पेशवाओं का जो क्षेत्र है इन पर ब्रिटिश वर्चस्व प्रस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन क्रमांक 6 है,
क्वेश्चन क्रमांक 6 है, किस वर्ष बाबर ने चंदेरी पर हमला कर मेदिनी राय को पराजित किया था? अभी देखिए, चंदेरी का युद्ध अभी वर्ष 1528, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी है 1529 और ऑप्शन डी है 1530। अब देखिए बाबर, चलिए बाबर जो है 1526 से लेके इनका टाइम पीरियड 1530 तक के है, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की है, मुगल वंश की स्थापना है ना। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी इनके साथ पानीपत का युद्ध होता है ना। उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना 1526 में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर 27, 28, 29 तीनों ही साल बाबर के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक सेशन भी हम लेने वाले हैं, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह पानीपत का फर्स्ट बैटल था, माने पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है, युद्ध जो है 1526 को हुआ है। किसके बीच? इब्राहिम लोदी विरुद्ध बाबर के बीच हुई थी। इसमें किसकी विजय होती है? तो बाबर की इसमें विजय होती है। इसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा जाता है। राणा संगा विरुद्ध बाबर के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। इसके बाद है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। इसके बाद हम देखते हैं घाघरा का युद्ध, ठीक है, कब होता है? 1529 को होता है। जल एवं स्थल पर लड़ा जाने वाला यह घाघरा का युद्ध, और 1530 को हम देखते हैं बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से मुगल वंश के यह पहले शासक थे जिनके द्वारा पानीपत की प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा की लड़ाई 1529 में लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 7 है, तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ए है आदिल शाह, बी है हुशंग शाह, सी है आदिल शाह और डी है हमारा दिलावर खान। अभी देखिए MBT, ठीक है, माने कि मोहम्मद बिन तुगलक, इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हमें विद्रोह देखने को मिलता है ना। और बहुत से ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता जो है इनके टाइम पीरियड में घोषित कर दी थी। अभी मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की सीरीज स्टार्ट की थी, है ना, जिसके अंतर्गत मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था खिलजी वंश, और इसी का ही हमारा तीसरा टॉपिक है तुगलक वंश। अभी तुगलक वंश जो है, इसमें हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिनकी उपाधि गाजी मलिक की थी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम MBT के नाम से जानते हैं। फिर आएंगे फिरोज शाह तुगलक, माने कि FST, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुलाम जो है ना FST के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 इतने गुलाम थे, ठीक है। तो साथ ही साथ गुलामों के लिए अलग विभाग की भी स्थापना FST के द्वारा की गई थी, माने कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। यहाँ क्या पूछा है, तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिलावर खान ने की, क्योंकि दिलावर खान जो है, हम देखते हैं कि तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत में हुआ था। इस आक्रमण के कारण जो है सल्तनत है अस्त व्यस्त हो गई थी, और 1401 को मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ हम देखते हैं कि दिलावर खान द्वारा स्वतंत्र मालवा क्षेत्र रख लिया गया। और साथ ही साथ 1561 में सल्तनत के अंतिम शासक बाज बहादुर को मुगल साम्राज्य ने पराजित कर दिया, और मालवा अब क्या होने लगा, मुगलों का एक सूबा बन गया। सूबा माने कि आप इसको प्रांत कह सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मालवा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका भी हम थ्योरी लेक्चर कवर करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 8 है हमारा। क्वेश्चन क्रमांक 8 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्रमांक 8 है, राजा छत्रसाल जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया था परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब प्राप्त किया था, इसका संबंध किस वंश से है? सीधा सवाल है, राजा छत्रसाल किस वंश के थे? ठीक है, चलिए छत्रसाल। ऑप्शन ए है बघेल वंश, बी है गुहिल वंश, सी है गोट वंश
और डी है बुंदेला वंश। सो इसका करेक्ट आंसर डी है बुंदेला वंश। बुंदेला वंश का उदय 14वीं शताब्दी में हुआ था। इस वंश के संस्थापक रुद्र प्रताप बुंदेला थे। बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाई, यानी कि बुंदेलाओं की राजधानी कौन सी है, तो इनकी राजधानी है ओरछा। ओके ओके। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुजार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध युद्ध किया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ था छत्रसाल बुंदेला, जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 मनसब, अभी मनसब क्या होता है, मनसब माने की पद, ठीक है। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की, तो अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा जो है शुरू की गई थी। इस वंश के शासक रुदय शाह बुंदेला ने गड़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से यह बुंदेला वंश हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 9 है, बघेल राजवंश शासन किस क्षेत्र में किया था। मैंने इससे पहले आपको रीवा पूछा था, है ना। चलिए, तो ए है माड़वा, बी है रीवा, सी है ग्वालियर और डी है गढ़कटला। अब देखिए बघेल, ठीक है, तो बघेल राजवंश जो है ना रीवा, यहाँ पर क्या किया था, क्षेत्र पे राज्य किया था। ओके, तो महाराजा व्यंगदेव जो है 1234 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बघेल राजवंश की स्थापना की। देखते हैं हम, रीवा शहर जो है बघेल राजवंशों की राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन थे। तो ए है विद्याशक्ति, बी है गोविंद तृतीय, सी है वृषभनाथ और डी है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सो इसका वेरी करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, वृषभनाथ। अभी देखिए, नागवंश जो है मध्य प्रदेश में नागवंशी राजाओं का राज्य का मुख्य केंद्र पद्मावती, एरन है, विदिशा है और क्रांतिपुरी। मध्य प्रदेश से बाहर मथुरा में भी इनका शासन रहा था। नागवंशीय राजाओं के संबंध में हमें प्राचीन स्रोतों से जानकारी मिलती है, जैसे कि संस्कृत काव्य हो गए, पुराण हो गए एवं सिक्कों से भी हमें नागवंशीय शासकों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नागवंश के संस्थापक थे वृषनाथ नाग, ठीक है। दूसरी शताब्दी के अंत में विदिशा में इस राजवंश की स्थापना हुई। कालांतर में इन्होंने पद्मावती, क्रांतिपुरी और मथुरा गए। विदिशा के नागवंश महत्वपूर्ण गढ़ इनका बेसनगर मिला, क्योंकि बेसनगर से उत्खनन जब किया गया तब वहां से सिक्के मिले हैं। वृषनाग के पश्चात भीमनाग का शासन हुआ, जिन्होंने अपनी राजधानी जो है विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की। यही से ही इन्हें पद्मावती के नागवंश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वंशावली पद्मावती के नागवंश जो है इनके शासक है, पहले है वृषनाग जो संस्थापक है, इसके बाद भीमनाग, स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पतिनाग, व्यंग्रनाथ, विभुनाथ, रविनाथ, भवनाग, प्रभा, करनाग और गणपति नाग। गणपति नाग इस वंश के क्या थे, अंतिम राजा हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और साथ ही साथ नागवंश एवं बघेला वंश के बारे में इंफॉर्मेशन आज के सेशन में ली है। आई होप आप सभी को सेशंस बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।